नमस्कार दोस्तों, आज देखते हैं छायावाद से भाग 3 महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, बिहार टीजीटी, पीजीटी, झारखंड टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, प्रश्न नंबर 76। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो महादेवी वर्मा का जो प्रथम काव्य संग्रह है वो है ऑप्शन नंबर ख, निहार। प्रश्न नंबर 77। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो ये महादेवी वर्मा को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 78। छायावाद के प्रमुख कवियों में से किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? तो ये है महादेवी वर्मा में। प्रश्न नंबर 79। मैं कण कण में घोल रही अली आंसू के मिस प्यार किसी का पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये पंक्ति है महादेवी वर्मा की। प्रश्न नंबर 80। मिलन का मत लो नाम मैं विरह में चिर हूँ पंक्ति किस रचनाकार की है? तो ये पंक्ति भी महादेवी वर्मा की है। प्रश्न नंबर 81। सप्तपर्णा किसकी काव्य कृति है? तो सप्तपर्णा ये महादेवी वर्मा की रचना है। प्रश्न नंबर 82। दीपशिखा काव्य ग्रंथ किस कवि की है? तो महादेवी वर्मा की। प्रश्न नंबर 83। निहार का कविता काल क्या है? तो निहार का जो रचना काल है वो है ऑप्शन नंबर ग 1930 ईस्वी। प्रश्न नंबर 84। कौन छायावादी कवि संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहलाता है? तो छायावादी कवि हैं जो संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर ग सुमित्रानंदन पंत को। प्रश्न नंबर 85। किस छायावादी कवि को आचार्य शुक्ल ने सर्वाधिक महत्व दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे ज़्यादा छायावादी कवि के रूप में महत्व दिया, ये दिया है सुमित्रानंदन पंत को। प्रश्न नंबर 86। कला और बूढ़ा चांद के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न नंबर 87। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न नंबर 88। लोकायतन के रचयिता कौन हैं? तो लोकायतन ये काव्य रचना है और ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है। प्रश्न नंबर 89। पंत की कौन सी रचना छायावादी नहीं है? पल्लव, ग्रंथि, वीणा, ग्राम्या। तो इनमें से जो छायावादी रचना नहीं है वो है ग्राम्या। प्रश्न नंबर 90। कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो साकेत, कामायनी, प्रियप्रवास ये महाकाव्य हैं, पल्लव महाकाव्य नहीं है। प्रश्न नंबर 91। परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रानंदन पंत के किस ग्रंथ में संकलित थी?
पल्लव में, वीणा में, तारापथ में या ग्रंथि में? तो ये थी पल्लव में। प्रश्न नंबर 92, पंत की पहली रचना है। तो पंत सुमित्रानंदन पंत की जो पहली रचना है वो गिरजे का घंटा। प्रश्न नंबर 93, युगांत की रचना पंत जी ने कब की थी? युगांत का प्रकाशन वर्ष बताना है। तो ये युगांत का प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। प्रश्न नंबर 94, मुक्त करो नारी को चिरवंदिनी नारी को पंक्ति कहाँ से ली गई है? पंचवटी से, युगांत से, गुंजन से या युगवाणी से? तो मुक्त करो नारी को चिरबंदिनी नारी को ये पंक्ति ली गई है युगवाणी से। प्रश्न नंबर 95, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, पंक्ति के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, पंत, वियोगी हरि या निराला? तो वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, ये पंक्ति है पंत की। ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 96, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बोल बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, किस कवि की पंक्ति है? छोड़ द्रुम की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, ये जो पंक्ति है ये पंक्ति है ऑप्शन नंबर का पंत की। प्रश्न नंबर 97, छायावादी कवियों में रहस्य भावना व्यक्त होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी के रूपों में, असीम के प्रति जिज्ञासा के रूप में, असीम से मिलन के काल्पनिक सुख के रूप में और असीम से मिलन की इच्छा के रूप में, ये सभी सही हैं। प्रश्न नंबर 98, खुल गए छंद के बंद किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति भी पंत की है। प्रश्न नंबर 99, पंत का काव्य संग्रह नहीं है। तो परिमल नहीं है, ये निराला की रचना है। प्रश्न नंबर 100, पंत की पहली रचना गिरजे का घंटा कब प्रकाशित हुई थी? तो ये 1916 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 101, बादल कविता के रचयिता कौन हैं? तो बादल कविता के रचयिता सुमित्रानंदन पंत हैं। आंसू की बालिका के रचनाकार कौन हैं? आंसू की बालिका के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत हैं। प्रश्न नंबर 103, नौका विहार कविता किस प्रकार की है? मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, दार्शनिक अभिव्यक्ति या मनोविश्लेषणात्मक? तो नौका विहार ये दार्शनिक अभिव्यक्ति कविता है। प्रश्न नंबर 104, भावी पत्नी के प्रति कविता के रचयिता कौन हैं? तो भावी पत्नी के प्रति कविता है सुमित्रानंदन पंत की। तुम वहन करो सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार, काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये काव्य पंक्तियाँ हैं सुमित्रानंदन पंत की। प्रश्न नंबर 106, आकाश गंगा काव्य संग्रह किसका है?
तो आकाशगंगा ये राम कुमार वर्मा का काव्य संग्रह है। ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर। 107 हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य किसका है? तो ये हल्दी घाटी ये वीर रस प्रधान काव्य रचना है और ये है श्याम नारायण पांडे की। प्रश्न नंबर 108 हृदय का मधुभार काव्य कृति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल की है ये। एकलव्य नामक कृति के रचयिता कौन है? एकलव्य ये कृति है राम कुमार वर्मा की। प्रश्न नंबर 110 वैदेही वनवास के रचयिता कौन है? तो ये हरिऔध की रचना है। प्रश्न नंबर 111 साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? राम और सीता, लक्ष्मण और सीता, लक्ष्मण और उर्मिला, भरत और मांडवी। तो 111 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग लक्ष्मण और उर्मिला से संबंधित है ये साकेत रचना। प्रश्न नंबर 112 सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन हैं? तो ये हैं वियोगी हरि। प्रश्न नंबर 113 छायावाद का दर्शन सर्वात्मवाद का दर्शन है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है ऑप्शन नंबर घ महादेवी वर्मा का। प्रश्न नंबर 114 छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा वरना थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी वंदनों के प्रति विद्रोह रहा है। ये कथन छायावाद के संबंध में किस आलोचक का है? जो ये महत्वपूर्ण कथन है और ये कथन है रामविलास शर्मा का। प्रश्न नंबर 115 मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्ति सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार में छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है, किसने कहा? महत्वपूर्ण ये कथन है और ये कथन है नंद दुलारे वाजपेयी का। प्रश्न नंबर 116 परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। तो ये थे महत्वपूर्ण छायावाद से संबंधित प्रश्न। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखा कीजिए और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।